नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज है 14 सितंबर। जैसा कि आप सबको पता है, 14 सितंबर को संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो क्या आज के समय में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को वही मान सम्मान मिल रहा है क्या, जो देने के लिए सबसे पहले इस दिन को मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, इस दिन को मनाना शुरू किया गया था? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो कि मैं अभी इस वीडियो में आगे आप सबसे चर्चा करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाने लगा और कब पहली बार मनाया गया। आप सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान वो किताब है जिसके अंदर संपूर्ण भारतवासियों के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, कोई भी बोली बोलते हो, सबके लिए एक समान नियम लागू किए गए थे, एक समान नियम लिखे गए थे। आपको पता है, हमारा भारत देश अनेक राज्यों से मिलकर बना है, अनेक भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, अनेक पहनावे हैं, अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन सबको एक सूत्र में बांधने वाला है हमारा संविधान। जब ये संविधान लिखा जा रहा था, तब ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था कि हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी रखी जाएगी। तब हमारी संसद सभा में सभी सांसदों ने मिलकर एक मत से ये निर्णय लिया था कि हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। और उसके बाद 14 सितंबर 1953 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया, और तभी से लेके हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं, क्या हमारी हिंदी भाषा को, हमारी राष्ट्रभाषा को आज के समय में भी वही मान सम्मान मिल रहा है या नहीं, जिसको लेकर हिंदी दिवस मनाने का ये प्रचलन चालू हुआ था। आज जब 14 सितंबर की तारीख आती है, तो हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उन सबको एक एक टॉपिक दिया जाता है, एक एक विषय दिया जाता है कि आपको 14 सितंबर के ऊपर कोई डिबेट तैयार करनी है, कोई प्रस्ताव तैयार करना है, कोई ड्राइंग बनानी है, कुछ भी करना है, एक्टिविटी के रूप में इसको मनाया जाता है। लेकिन वही स्कूल और वही टीचर्स क्या पूरा साल हिंदी भाषा को इतना जोर देते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो मेरे मन में उठा और मुझे आप सबसे पूछना उचित लगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे पेरेंट्स हैं, कितने ऐसे माता पिता हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हिंदी भाषा अच्छे से आनी चाहिए बजाय कि इंग्लिश के? है ना एक बहुत बड़ा सवाल। 100 में से मुश्किल से 20 या 30% लोग ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि हमारे बच्चे को इंग्लिश के अलावा हिंदी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। आजकल के जितने भी माता पिता हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं भी उन सब में एक हूँ। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इंग्लिश सबसे अच्छी आनी चाहिए। यहाँ तक कि हम अपने बच्चों के लिए स्कूल भी इंग्लिश मीडियम का ही ढूंढते हैं। आजकल के बच्चों को अगर पूछ लिया जाए, बेटा 69 कितना होता है, बेटा 78 कितना होता है, बेटा 53 कितना होता है, तो वो बेचारे सुन रह जाते हैं। और इसमें कसूर उन बच्चों का नहीं, उन पेरेंट्स का है, उन टीचर्स का है, जो पूरा साल बच्चों को इंग्लिश सिखाने में लगे रहते हैं, सिवाय एक दिन जब 14 सितंबर आता है तब उनको हिंदी भाषा की याद आती है। हमारे बच्चे इंग्लिश को लेके इतने आदी हो चुके हैं कि अगर उनको कोई फ़ोन नंबर भी बोला जाए कि बेटा आप ये फ़ोन नंबर हमें लिख के दे दो या आप ये फ़ोन नंबर नोट कर लो, तो अगर जब हम उनको हिंदी में बोलते हैं, वो हमें आगे से जवाब देते हैं, आंटी प्लीज़ इंग्लिश में बोल दो, मम्मा प्लीज़ इंग्लिश में बोल दो। हमारे बच्चों को 1 से लेकर 100 तक गिनती भी हिंदी में नहीं आती, तो हम अपने बच्चों को और क्या हिंदी दिवस पे उपहार देंगे, भेंट देंगे, या क्या बच्चों को शिक्षा देंगे हिंदी दिवस के लिए? तो दोस्तों, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी थोड़ा सा जोर दिया जाए। मैं ये नहीं कहती इंग्लिश सिखाना बहुत गलत है, इंग्लिश भी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इंडिया के बाहर के, अपने भारत के बाहर के लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना है, उनके संपर्क में रहना है, तो इंग्लिश भी आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए हम अपनी हिंदी भाषा को भूल जाएं, ये कहाँ तक सही है? बस यही मेरा आप सबसे सवाल है और यही मेरा आप सबको एक सुझाव है कि अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाते सिखाते हिंदी का भी थोड़ा सा ज्ञान जरूर दें। अगर बच्चों को हिंदी नहीं आएगी और बाहर कभी किसी देश में गए, तो कितना अपमान की बात होगी कि ये भारत का रहने वाला है और इसको हिंदी में ही नहीं पता कि इस वर्ड को क्या बोलना है। बस यही मैं आपको कहना चाहती थी और यही मैं आप सबसे
प्रार्थना करती हूँ कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की तरफ भी अपने बच्चों का थोड़ा सा रुझान किया जाए। मेरी इस बात पे गौर जरूर करना दोस्तों, जरूर इस विषय के बारे में सोचना एक बार। क्या मेरी बात आप लोगों को सही लगी या गलत लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरा सुझाव अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।